कभी सोचा है कि हमारे आसपास की जो डिजिटल दुनिया है, हमारे फ़ोन, हमारे कंप्यूटर, ये सब कैसे काम करते हैं? अक्सर इसका जवाब एक ही भाषा में छिपा होता है, पाइथन। ये वो अनदेखी ताकत है जो आज हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रही है। और ऐसा नहीं है कि ये बस कुछ ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा डेवलपर्स मतलब प्रोग्रामर्स हर रोज पाइथन यूज करते हैं। तो ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी है। और पाइथन सिर्फ वेबसाइट्स बनाने तक ही नहीं रुका है। ये तो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को पावर दे रहा है। चाहे वो जेनरेटिव एआई हो जो कमाल की तस्वीरें और म्यूजिक बना रहा है, या फिर डेटा साइंस जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझा रहा है, हर जगह पाइथन ही सबसे आगे है। तो सवाल ये उठता है कि पाइथन में आखिर ऐसा क्या खास है? मतलब एक ही भाषा इतनी सारी अलग अलग फील्ड्स में इतनी सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? इसका सीक्रेट क्या है? इसका जवाब हमें मिलेगा पाइथन के ऑफिशियल ब्लूप्रिंट में। इसे कहते हैं द पाइथन लैंग्वेज रेफरेंस, और इसी के अंदर पाइथन का असली राज छिपा हुआ है। अब देखिए, ये कोई बोरिंग टेक्निकल किताब नहीं है। इसके इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कि अगर कोई मार्स से आकर इसे पढ़े तो उसे शायद कुछ चीजें गैस करनी पड़ेंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि इसे इंसानों के समझने के लिए बनाया गया है, एक डिजाइन गाइड की तरह। और इसी गाइड के एक खास हिस्से, जिसे डेटा मॉडल कहते हैं, उसमें हमें वो एक आइडिया मिलता है जो पाइथन को इतना पावरफुल बनाता है। तो क्या है वो बड़ा आइडिया? बहुत ही सिंपल है। पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर असल में पाइथन की सारी ताकत का सोर्स यही है। इसे ऐसे समझिए, जैसे दुनिया में हर चीज एटम से बनी है, वैसे ही पाइथन में हर जानकारी, हर डेटा ऑब्जेक्ट से बना है। चाहे वो कोई नंबर हो, किसी का नाम हो, या फिर किसी फिल्म की पूरी डिटेल हो, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट को एक लेगो ब्लॉक की तरह सोचिए। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक होती है उसकी पहचान, मतलब मेमोरी में उसकी यूनिक जगह। दूसरा होता है उसका प्रकार, जैसे लेगो ब्लॉक का शेप क्या है। और तीसरा है उसका मान, यानी लेगो ब्लॉक का कलर क्या है। यह सिंपल सा स्ट्रक्चर ही इसे इतना फ्लेक्सिबल बनाता है। अब इसमें एक और मजेदार बात है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है, जैसे कि एक शॉपिंग कार्ट की लिस्ट, जिसमें हम सामान जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। वहीं कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक बार बन गए तो बदल नहीं सकते, जैसे कोई नंबर या टेक्स्ट। ये फर्क प्रोग्राम को स्टेबल और भरोसेमंद बनाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का आइडिया तो समझ आ गया, पर इसका एआई जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों से क्या कनेक्शन है? चलिए इसी को जोड़कर देखते हैं। पाइथन में सीक्वेंस नाम का एक खास तरह का ऑब्जेक्ट होता है। ये और कुछ नहीं, बस चीजों की एक लाइन से लगी हुई लिस्ट है, जैसे मोतियों की माला। सुनने में काफी सिंपल लगता है ना? पर इसी सिंपल आइडिया से सारा जादू होता है। सोचिए, एक वाक्य क्या है? शब्दों का एक सीक्वेंस। एक शॉपिंग कार्ट क्या है? सामान का एक सीक्वेंस। और एआई को सिखाने वाला डेटा, वो भी जानकारी का एक सीक्वेंस है। मतलब एक ही बेसिक आइडिया हर जगह काम आ रहा है। और यही पाइथन का असली मैजिक है। ये हर तरह के डेटा को एक ही नज़र से देखता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह। इसी वजह से एआई और डेटा साइंस जैसे कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में काम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ देता है। और नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं। जेनेटिव एआई में पाइथन का यूज 42% तक बढ़ गया है। डेटा साइंस में तो ये किंग है। और ये सब उस एक सिंपल से आइडिया की वजह से है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो पाइथन के लिए भविष्य में क्या है, इसका जवाब भी इसके सिंपल से पास्ट में ही छिपा है। तो पूरी कहानी क्या बनी? सब कुछ एक सिंपल आइडिया से शुरू होता है। हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। इससे एक ऐसा सिस्टम बनता है जो भरोसेमंद है, जो मुश्किल डेटा को आसानी से संभाल सकता है। और इसी वजह से आज ये एआई और डेटा साइंस की दुनिया पर राज कर रहा है। आखिर में पाइथन हमें सिखाता है कि सादगी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि असल में यही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी सोच ने इसे दुनिया की सबसे जरूरी लैंग्वेजेस में से एक बना दिया है। तो एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया बना रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि पाइथन ने अब तक क्या बनाया है, सवाल ये है कि ये आगे और क्या बनाएगा।